आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगल के रोज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी और उसके मुआवन को 70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि शशि कुमार, पटवारी हल्का घूल और उसका मुआवन हरप्रीत सिंह दो फर्द रेवेन्यू दस्तावेजात जारी करने के एवज शिकायत कुनंदा से 70,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रहे थे। शिकायत कुनंदा ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी। एसीबी ने इब्तिदाई खुफिया तहकीकात के दौरान शिकायत को दुरुस्त पाया, जिसके बाद एफआईआर नंबर 8/2026 पुलिस स्टेशन एसीबी सेंट्रल जम्मू में इंसदाद बदअनवानी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की मुख्तलिका दफात के तहत दर्ज की गई। बादस एसीबी की खसूसी टीम ने जाल बिछाया और दोनों मुल्जिमान को शिकायत कुनंदा से 70,000 रुपए रिश्वत तलब करते हुए और वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी आजाद गवाहों की मौजूदगी में बरामद कर ली गई। दोनों मुल्जिमान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अगर अमेरिका और ईरान कशीदगी के बावजूद दोबारा बातचीत शुरू कर सकते हैं तो जनूबी एशिया के ये दोनों पड़ोसी ममालिक भी कश्मीर समेत अपने देरीना मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की राह इख्तियार करें। मंगल को श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड पर एक इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मीरवाइज ने कहा कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में उनकी हालिया तकरीर अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली सिफारती कोशिशों के तनाजुर में थी। उन्होंने कहा कि जब हम आलमी अमन की बात करते हैं तो ये खुशाइंद बात है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। इत्तलात है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस हफ्ते पर बातचीत होगी। हम हमेशा ऐसी कोशिशों की हिमायत करते आए हैं। अपनी तकरीर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका कशीदगी के बाद मुज़ाकरात की मेज पर आ सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान में भी अपने मसाइल के हल के लिए एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। मीरवाइज ने कहा कि उन्होंने भारत की क़यादत से अपील की है कि वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि तनाज़ात का हल फौजी कार्रवाइयों से मुमकिन नहीं। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर जिला रामबन के पेड़ा इलाके में सोमवार और मंगल के दरमियानी शब एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि एक खातून समेत 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा न्यू खजूरिया ढाबा के नजदीक उस वक्त पेश आया जब जम्मू से श्रीनगर की जानिब आ रहा एक ट्रक सामने चल रहे ट्रैक्टर से टकरा गया। हादसे में एक अदम शनाख्त शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 3 जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों में से राजस्थान सुभाष वल्दनौरनंग लाल जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि एक खातून समेत 2 दीगर जख्मियों को इलाज जारी है। SHO चंद्रकूट जितेंद्र सिंह राकवाल के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस टीम जाए वकूफ पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से फौरी रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम दी। हादसे का शिकार दोनों गाड़ियों को शाहरा से हटाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। पुलिस ने बताया कि दूसरे जाँबाग होने वाले शख्स की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन चंद्रकूट में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुबह जम्मू के कठुआ जिला में मिलिटेंट्स के एक मुबैना सहूलतकार ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कठुआ पुलिस के मुताबिक मंगल के रोज पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीमों जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अहम अयानतकार हाजी लतीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कठुआ पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि हाजी लतीफ गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्ते में था। तफ्तीशी एजेंसीज का दावा है कि इसने भारत में 12 से ज्यादा पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी में अहम किरदार अदा किया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, महफूज ठिकाने और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम करता था। सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि वो एक तवील अरसे से सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क के सहूलतकार के तौर पर काम कर रहा था। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने मंगल के रोज कश्मीर डिवीजन के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में गर्मियों की तातुलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है।
महकमे की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक कश्मीर डिवीजन के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूल हायर सेकेंडरी सतह तक 6 जुलाई 2026 से 19 जुलाई 2026 तक गर्मियों की तातुलात मनाएंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि यह फैसला मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद लिया गया है। महकमे ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में हालिया दिनों दौरान शदीद गर्मी और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के बाइस तलबा, वालिदैन और तालीमी हलकों की जानिब से गर्मियों की तातुलात का मुतालबा किया जा रहा था। इसी तनाजुर में महकमा तालीम ने तातुलात का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिमतों की आउटसोर्सिंग पर जारी तनाज़ा के दरमियान महकमा जंगलात के 2300 से ज़ायद वर्करों यौम उजरत पर काम कर रहे मजदूरों को भी निजी कंपनियों के हवाले करने का फैसला किया गया है। हालांकि ये डेलीवेजर 2004 से महकमा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और गुज़श्ता कई बरसों से अपनी मुस्तक़िल रेगुलराइजेशन के मुंतज़िर हैं। इन कारकुनों को आउटसोर्स करने का फैसला 18 जून को चीफ सेक्रेटरी की सदारत में होने वाली कंपनस्ट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास में लिया गया। कमेटी ने अपनी सिफारिशात में इन वर्करों की आउटसोर्सिंग की मंजूरी दी और मामला नेशनल CAMPA की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश करने की सिफारिश की। कमेटी की रिपोर्ट, जिस पर जम्मू कश्मीर CAMPA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के SJ चंद्रन के दस्तखत हैं, में कहा गया है कि मौजूदा तीनों ज़ुमरों के अफरादी क़ुव्वत की खिदमत गवर्नमेंट मार्केट प्लेस GEM के जरिए हासिल की जाएगी ताकि शिफाफियत बरकरार रहे और अफरादी क़ुव्वत की भर्ती का अमल मुंज़िम बनाया जा सके। इस फैसले पर नाराज इन वर्करों ने श्रीनगर में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के दफ्तर के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाज में शरीक मजदूर मंजूर अहमद भट्ट नामी एक वर्कर ने कहा कि उन्हें और उनके साथियों को 2004 से महकमा जंगलात और उसके ज़िली इदारों में काम पर रखा गया था और मुख्तलिफ हुकूमतों और अफसरान ने बारहा उन्हें मुस्तकिल करने की यकीनदानी कराई थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इजलास की सदारत करते हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर 2026 की तैयारियों का जायजा लिया, जिसे खिते की सिनेमाई विरासत को जिंदा करने के लिए संग मेल करार दिया गया है। इजलास में फेस्टिवल के वजन, स्क्रीनिंग व प्रोग्रामिंग, हिकमत अमली, ब्रांडिंग, डिजिटल आउटरीच, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और बैनुल अक़वामी शिरकत पर तफसीली गौर किया गया। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन श्रियाज सिंगल ने इफ्तिताही एडिशन का फ्रेमवर्क पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि यह फेस्टिवल आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सिनेमाई इवेंट बनना चाहिए जो कहानी गोई का जश्न मनाए और जम्मू कश्मीर के दिलकश मनाजर, सकाफती वर्से, फ़नून और उभरते तख्लीकी टैलेंट को दुनिया के सामने पेश करे। उन्होंने जोर दिया कि यह सिर्फ फिल्मी इवेंट न हो बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए एक सकाफती व इक़्तिसादी प्लेटफॉर्म साबित हो जो सियाहत, सरमायाकारी, रोजगार और तख्लीकी मईशत में मौक़े पैदा करे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान की जवाबी पर्चों की जांच का अमल शुरू कर दिया है, जबकि नताइज जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आर्जी जवाबनामा प्रोविजनल आंसर की पर 10,000 से ज़ायद एतराज़ात मौसूल हुए हैं, जिनका बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। याद रखिए 21 जून को मुल्क भर में और बैरून मुल्क 14 मराकज़ पर NEET UG 2026 का दोबारा इम्तिहान कामयाबी से मुनक़िद किया गया था। ये दोबारा इम्तिहान मुबैना पर्चा लीक मामले के बाद लिया गया, जिसकी तहकीकात CBI कर रही है। इस केस में अब तक कई अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। NTA के मुताबिक इस दोबारा इम्तिहान में भारत के 5,440 मराकज़ और बैरून मुल्क 14 मराकज़ पर 20 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान 13 ज़बानों बशमूल हिंदी और अंग्रेजी में मुनक़िद किया गया। NTA ने कहा कि इम्तिहान के कामयाब इनक़ाद में मुख्तलिफ सरकारी इदारों, रियासती हुकूमतों और मुतल्लिका महकमों ने मुश्तरका तौर पर अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी अजीम और मजबूत कौम की बुनियाद 3 अहम सतूनों पर कायम होती है, जिनमें मजबूत मईशत, जदीद टेक्नोलॉजी और कौमी सलामती शामिल हैं। उनका कहना था कि ये तीनों अनासर एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और मुल्क की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए यकसा अहमियत रखते हैं। वडोदरा में मुनक़िदा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात का प्लेटफॉर्म अब सिर्फ गुजरात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गुज़श्ता 2 दिहाइयों में ये एक ऐसी कौम तहरीक में तब्दील हो चुका है जो तरक्की याफ्ता भारत के विजन को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में सन्नत, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार, कबायली मसनूआत, भारी सन्नतों और दिफाई शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी देखने को मिली। उन्होंने दिफाई सन्नत की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि निजी शोबे की शमूलियत से दिफाई पैदावार में नुमाया इजाफा हो रहा है और हुकूमत उसके लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग सवाल करते हैं कि
दफाई वजीर का वाइब्रेंट गुजरात से क्या ताल्लुक है, लेकिन हकीकत ये है कि कौमी सलामती और इक्तिसादी तरक्की एक दूसरे से लाजिम व मलजूम है। उनके मुताबिक मजबूत मईशत ही महफूज मुल्क की बुनियाद रखती है, जबकि दिफाई सन्नत सिर्फ हथियार बनाने तक महदूद नहीं बल्कि उससे सन्नती तरक्की, रोजगार के नए मौके और मजमूई इक्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग मिलता है। रियासी जिला का एक 19 साला नौजवान मंगल के रोज सनाई सरनकोट के करीब दरिया में नहाते हुए अफसोसनाक तौर पर डूबकर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त तमीम तारिक वल्द मोहम्मद तारिक साकिना भदन रियासी के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या दोपहर तकरीबन 12:10 पर पेश आया। तमीम अपने दोस्त नदीम अहमद वल्द मोहम्मद रशीद के हमरा सनाई एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था, जो 2 दिन बाद मुनक़िद होनी थी। वाक़े के फौरन बाद मकामी लोगों ने रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की और नौजवान को दरिया से बाहर निकालकर फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सिरनकोट मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस अलमनाक हादसे से एलखाना और पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ विंग ने गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी और मुबैना बैकडोर तकरीरों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज में पार्टी रहनुमाओं, यूथ कारकुनों और मुतअद्दिद कारकुनान ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीडीपी यूथ लीडर काजी मुबश्शिर ने इल्जाम आयद किया कि एनसी हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी और मुबैना बैकडोर तकरीरों के बायस अहल और बासलाहियत नौजवानों को रोजगार के मसावी मौके से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती मुकम्मल तौर पर शिफाफ, मेरिट पर मबनी और जवाबदेह निज़ाम के तहत होनी चाहिए, न कि आउटसोर्सिंग या ऐसे किसी तरीक़ेकार के जरिए जिससे मेरिट और शफाफियत मुतासर हो। एहतजाजी रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, मुबैना बैकडोर तकरीरों का सिलसिला बंद किया जाए और तमाम खाली सरकारी आसामियों को मुकर्ररा भर्ती एजेंसियों के जरिए शिफाफ अंदाज में पुर किया जाए। आउटसोर्स उम्र तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ आए। बेसिकली आज गांधरबल टीम, पीडीपी टीम, यूथ का टीम, हम आज पीडीपी का टीम यहाँ आए थे प्रोटेस्ट करने रिलेटेड टू द जो 25,000 जॉब्स आउटसोर्स किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब से उन्होंने रिज्यूम ऑफिस किया है। उसीलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया कि ट्रांसपेरेंट मीन्स ऑफ जॉब्स मिलाव तिमन यम आउटसोर्स कर तिम हसा कर पन्न रिलेटिवन पन्न रिश्तेदारन दिख जॉब्स तथी खतर आए प्रोटेस्ट करने। अगर नौजवान सुंद हक तमिस क्या मिलान, अगर उसका रोजगार है, अगर ये किसी पढ़े लिखे नौजवान का हक है, ये उसको मिलना चाहिए, न कि किसी के रिश्तेदार को, न कि किसी के करप्शन पे किसी को मिलना चाहिए। इसीलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट किया। अब हमने सोचा था हम ये मेमोरेंडम पेश करेंगे डीसी साहब को कि अत मज गछ फेयर प्रोब तो फेयर इन्वेस्टिगेशन कि अगर ये आउटसोर्स लगाए तो लगिक कुम तो कत बुनियाद पे आए लागन। अगर अस वो J&K कत्या पन सिलेक्शन बोर्ड्स ये मज ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट गसान, अगर इन लागन क्या लग तिम जो डिजर्व करता था उसको क्यों नहीं मिला ये चीज़। इसीलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा, मगर हमें पुलिस ने बार्ड किया डीसी ऑफिस जाने से। हम चाहते हैं कि इसमें एक फेयर प्रोब हो, ये गस एज सून एज गस स्टॉप गसन। यतनस नेशनल कॉन्फ्रेंसन वाद कोर कि अस दिमो 1 लाख रोजगार नौजवान, मगर अगर अतनस वुचान यम हसा पन्न रिलेटिवन लागान आउटसोर्स ताकि इन पृश्न कह इन हेक एलिगेशन कर ऑर्डर कह नोटिफिकेशन कह एडवर्टीजमेंट। हमारा ये मार्च था, हम डीसी साहब के पास जाके अपना मेमोरेंडम पेश करते कि जो ये नौजवानों का यहाँ पे खून शब मारा जा रहा है, आखिर क्यों हो रहा है इसके साथ। हमेशा एनसी सरकार की यही पॉलिसी रही है। आप ये बताइए जो ये आउटसोर्स कर रहे हैं अभी ये किस कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि उन कंपनियों का नाम हमारे सामने लाइए ना, ताकि हम देखें ट्रांसपेरेंसी इसमें कैसी है। आप खुद ही देख लीजिए, जो बंदा एक साइड में उसी के साथ मुलाजमत पे लगा रहे हैं जो तकरीबन 50-60 हज़ार ले रहा है, और दूसरी तरफ में वही बंदा है जो एक कंपनी से, वो भी इनकी अपनी कंपनी कोई होगी, उससे 10,000 ले रहा है। दोनों जॉब सेम है, लेकिन उनमें देखिए डिफरेंस कितनी है। तो ये नौजवानों पे जुल्म नहीं है तो और क्या है। हम उमर सरकार से अब यही उमर सरकार क्या यहाँ वो क्या सरकार है, उनसे हम LG साहब से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसको रिवोक किया जाए। जैसे कि यहाँ पे JKSS भी है, बाकी कंपनी ये जो रिक्रूटमेंट ये बोर्ड्स हैं जैसे चल रहा था वैसे उनको चलने दें। ये